यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप देख रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के कई सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। ये वाला जो पार्ट है वो एंडिंग है इस चैप्टर का। तो हम इस चैप्टर में क्या है, इसमें हम कुछ टॉपिक्स करेंगे जैसे कि ड्रग, एल्कोहल एंड अब्यूज़। दैन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट में है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़ को। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोकाकोला। देखो, नॉर्मल यूसेज ठीक है, लेकिन किसी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ उसका अब्यूज़ होता है। अब्यूज़ मतलब गाली नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ओवर यूज़ बोलेंगे, मिस यूज़ बोलेंगे। मिस यूज़ को हम यहाँ पे अब्यूज़ नाम से जानते हैं, है ना, टर्म को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली जो ड्रग्स होते हैं वो अब्यूज़ होते हैं, यानी कि जिनका मिसयूज़ होता है वो कौन कौन से ड्रग्स हैं? ओपियोइड्स हैं, कैनाबिनॉइड्स हैं, कोका अल्कोलॉइड्स हैं या फिर कोकेन है। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं इनमें वो देखते हैं। देखो, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कोलॉइड्स एक ही पेज में मैंने सबको रख दिया है तो आपको ईजी होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ओपियोइड का है। दिस ड्रग बाइंड्स टू द स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यानी कि इसके रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है, और ये ड्रग उन्हीं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है या बाइंड करता है। ठीक है, इसका कैनाबिनॉइड्स का देखते हैं। दिस ड्रग्स इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। इसके रिसेप्टर्स ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट वन कोकेन या कोका एल्कोलॉइड। इसके रिसेप्टर्स या इट इंटरैक्ट्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन। ठीक है, ये किससे इंटरेक्ट करता है? डोपामिन, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि शॉर्ट टर्म ऑफ प्लेजर देता है, यूफोर्बिया देता है। डोपामिन से इंटरेक्ट करता है सीधा जाके। भाई साहब बहुत खतरनाक है। ठीक है, सबसे बेहतरीन यही है, बताऊंगा इसके बारे में बहुत ज़्यादा। सेकेंड पॉइंट, हेरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज़ वाइट, ओडरलेस, वाइट, बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। क्लियर? देखो, जो राजू बोलता है ना, यानी कि हेरोइन बंगाल में बेचने का भागम भाग में। ठीक है, तो वो जो है ना हेरोइन किसको बोलते हैं? ओपियोइड्स को ही बोलते हैं। तो हेरोइन बोलते हैं इसको, और इसको स्मैक भी बोलते हैं। कॉमनली हेरोइन, कॉमनली कॉल्ड स्मैक, जो कि केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। यहीं से क्वेश्चन आया नीट में। ठीक है, तो कौन सा ड्रग जो है वो डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है केमिकली, या फिर किस चीज़ से बना होता है? तो मॉर्फिन से बना होता है ऐसा बोलेगा। ठीक है, या डाई एसिटाइलेशन से बनता है ऐसा सब बोल देगा। कुछ कुछ टर्म्स बताऊंगा आगे। ठीक है, तो इससे बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो है केमिकली ओपियोइड जो होता है, हेरोइन होता है, स्मैक होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है केमिकली। इसका स्ट्रक्चर पूछता है नीट में। ठीक है, ये क्या होता है? वाइट होता है, ओडरलेस होता है, बिटर कड़वा होता है, कलरलेस, क्रिस्टलाइन कंपाउंड। कलरलेस नहीं, वाइट बोलेंगे, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? दिस आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सटाइवा। ठीक है, इसको पहले नहीं बताता, पहले मैं थर्ड पॉइंट इसका बता देता हूँ। ठीक है, यानी कि ओपियोइड्स का कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पावर सोमनीफेरम। ये नीट का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है। सारे पॉइंट ही नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे आए हैं नीट में। तो एकदम IMP नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे नीट लिखा है, यहाँ पे भी नीट लिख लो, ये भी आया नीट में। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये ड्रग? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसका नाम है पावर सोमनीफेरम। ठीक है, और ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? दिस कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स वगैरह ऑफ द प्लांट, जिसका नाम है कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा के फ्लावर वगैरह से ऑब्टेन किया जाता है इस ड्रग को। ठीक है, कोका एल्कोलॉइड्स या कोकेन, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट, जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। ठीक है जी, यानी साउथ अमेरिका में जो प्लांट पाया जाता है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका, उससे ये कोकेन या कोका एल्कोलॉइड ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है जी, क्लियर है? अब इन दोनों के तीसरे पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर चौथा पॉइंट सबका एक साथ बताऊंगा। इट इंक्लूड्स मारिजुआना, हर्शीज, चरस, गांजा। इसमें क्या था? हेरोइन, स्मैक, ये सब था। इसमें मारिजुआना, हर्शीज, चरस, गांजा ये सब आता है कैनाबिनॉइड्स में। और इसमें क्या आता है? इट स्टिमुलेट्स द CNS एंड प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया। बताया था मैंने कि इसका तीसरा पॉइंट है कि डोपामिन जो होता है वो शॉर्ट टर्म ऑफ प्लेजर देता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, खुशी का हार्मोन बोलते हैं इसको, है ना। खुशी का केमिकल भी बोल सकते हो या हार्मोन बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोपामिन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि शॉर्ट टर्म ऑफ प्लेजर देता है। ये स्टिमुलेट करता है CNS को और शॉर्ट टर्म ऑफ यूफोरिया यानी खुशी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसका एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कजेस हेलुसिनेशन, मतलब कि भ्रम। ठीक है, भ्रम प्रोड्यूस करता है। क्लियर है, समझ रहे हो? और ये जो है कैनाबिनॉइड्स, ये मोस्टली इफेक्ट करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हमारे बॉडी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। ये क्या करता है?
कोकेन CNS को डैमेज करता है और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को डैमेज करता है। क्लियर है। और ये लास्ट वाला तो बता ही चुका हूँ मैं, ठीक है, मतलब हेरोइन वाला तो बता ही था ना पहले से ही कि ये हमारे CNS और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काम करता है तो उसी को डैमेज करेगा। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ना, और ब्रेन में अटैक करता है तो वहाँ पे ज़्यादा मतलब दिक्कत प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा यूज उसमें, ठीक है। और ये वाला क्या है भाई, ये वाला भी CNS में काम करता है तो उसको डैमेज करेगा और हेलुसिनेशन प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा यूज उसमें, ठीक है, यानी कि भ्रम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो है हेरोइन का यानी कि ओपियोइड्स का, वो क्या है, इट डिप्रेसेस एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल है मॉर्फिन, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या है, ठीक है, ये है एक पेन किलर। क्या है, पेन किलर। जो सर्जरी वगैरह होता है ना, सर्जरी के बाद जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं पेशेंट के लिए, वो जिसको बोलते हैं हम क्या, पेन किलर्स मेनली, वो कौन कौन से हैं, मॉर्फिन वगैरह है, जो कि डिप्रेस करता है, स्लो डाउन करता है बॉडी के फंक्शन को, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स का पहले ही वर्क बता चुका हूँ, इट अफेक्ट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, और द बॉडी, ठीक है, बता चुका हूँ कि ये करता क्या है। क्लियर है, समझ रहे हो। और जो लास्ट पॉइंट है किसका, पांचवा पॉइंट, यानी कैनाबिनॉइड का तो इतना खत्म हो गया। पांचवा पॉइंट कोकीन का देखो, एट्रोपा बेलाडोना धतूरा आर द प्लांट्स दैट हैव हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, यानी कि देखो एक्सेसिव डोसेज आप कोकीन का लोगे तो आपको हेलुसिनेशन होगा, लेकिन अगर आप गलती से भी एट्रोपा बेलाडोना का खा लेते हो पत्ती या धतूरा का खा लेते हो, है ना, तो आपको हेलुसिनेशन हो सकता है। इनमें भी ये प्रॉपर्टी होता है, इसलिए इसको कोकेन और क्या कोका एल्कलॉइड में इंक्लूड किया गया है। अब नोट वाली बात आती है जहाँ से नीट में क्वेश्चंस बनते हैं। देखो जी, पहला पॉइंट नोट का क्या है, कोका एल्कलॉइड और कोकेन के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ड्रग्स लाइक बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडियाजेपाइन, लाइसर्गिक एसिड डाइथिलेमाइड LSD, ये क्या है, कोका एल्कलॉइड या कोकेन है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आर यूज टू ट्रीट द मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। डिप्रेशन और इंसोम्निया जैसी चीज़ों को ठीक करने के लिए, इंसोम्निया क्या है, ठीक है, और डिप्रेशन क्या है, इंसोम्निया और डिप्रेशन का नींद भी नहीं आती ना, उसी को तो ठीक करते हैं इंसोम्निया वगैरह, ठीक है। तो मेंटल इलनेस को भी ठीक करने के लिए इन सारे ड्रग्स का यूज़ किया जाता है, बार्बिट्यूरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडियाजेपाइंस, लाइसर्गिक एसिड डाइथिलेमाइड LSD सबसे इंपॉर्टेंट है, CNS पे काम करता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। सब क्या है, कोका एल्कलॉइड कोकीन के एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, मॉर्फिन यानी कि ओपियोइड इज़ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव, स्लीप इंड्यूसिंग एंड पेन किलर, यानी कि ये स्लीप को भी इंड्यूस करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट पेन किलर इसलिए क्या है, सर्जरी वगैरह में यूज़ किया जाता है, सर्जरी के बाद पेशेंट को दिया जाता है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन एंड कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट है, नीट में आया है, NCERT में दिया हुआ है। तो मॉर्फिन का डाइएसिटाइल है ना, मॉर्फिन का देख लेना डायग्राम, और कैनाबिनॉइड का एक स्ट्रक्चर, ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ उसको पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वो दिया है नीट में एज इट इज़ उठ के आया था कि 4 ऑप्शन दिया था, केमिकल स्ट्रक्चर दिया था, बिगाड़ के दिया था, एक सही था, मॉर्फिन का डायग्राम मतलब मॉर्फिन का फॉर्मूला, तो आपको वही टिक करना था, आगे बढ़ना था। डाइएसिटाइल मॉर्फिन का दिया NCERT में, देख लेना, ठीक है। चौथा पॉइंट, टोबैको कंटेन्स निकोटीन एंड एल्केलॉइड, जो कि एल्केलॉइड है, विच स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन, क्लियर, एंड नॉर एड्रेनलिन, दोनों को इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, दोनों के दोनों क्या करते हैं, बोथ इंक्रीजेस हार्ट रेट, एंड स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड CO कंटेंट इन द ब्लड विच रिड्यूसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोबाउंड ऑक्सीजन, ठीक है, हीमोबाउंड ऑक्सीजन यानी कि प्योर ऑक्सीजन का कंटेंट डिक्रीज करता है। दिस कजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन बॉडी, क्या करता है, दिस कजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी, क्लियर, एंड स्मोकिंग एसोसिएटेड with the cancer of lungs, urinary bladder, throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. देखो टोबैको के साइड इफ़ेक्ट्स मैंने बता दिए, ठीक है, कि वो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, सडन हार्ट अटैक टोबैको की वजह से आ सकता है, ठीक है। स्मोकिंग क्या कर रहा है, हीमोबाउंड ऑक्सीजन को डिक्रीज़ कर रहा है, तो लंग कैंसर हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, थ्रोट में ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा वगैरह हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, है ना। यहाँ पे ड्रग का तो अब्यूज़ ख़त्म हो गया, आप अल्कोहल का अब्यूज़ देख लेते हैं, मिसयूज़ ऑफ अल्कोहल। सबसे पहली चीज़ एक्सेस अल्कोहल अब्यूज़ देख लेते हैं कि अल्कोहल अब्यूज़ क्या होता है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल से क्या होता है। तो एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल काजेस लिवर सिरोसिस, यानी कि यही बस क्वेश्चन पूछता है कि लिवर सिरोसिस क्या होता है, किसके वजह से होता है,
तो अल्कोहल की एक्सेसिव कंजप्शन की वजह से लीवर सिरोसिस डिसीज होती है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है मेनली नीट में, ठीक है। एंड एडिक्टेड पेशेंट्स आर रिहेबिलिटेड इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बाय ट्रीटिंग देम प्रॉपरली, ठीक है, क्लियर है। अब हम इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं क्योंकि चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला, लावेरन डिस्कवर्ड प्लाज्मोडियम इन द आरबीसीज ऑफ ह्यूमन बींग मलेरिया इन्फेक्टेड, ठीक है। जो ह्यूमन बींग इन्फेक्टेड है मलेरिया से, उनके आरबीसीज में लावेरन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया प्लाज्मोडियम को। नीट में आया क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट, गोल्गी कन्फर्म प्लाज्मोडियम इन आरबीसी। देखो डिस्कवर किसने किया? लावेरन ने। प्लाज्मोडियम को कन्फर्म किसने किया आरबीसी में? गोल्गी ने। तो समझ रहे हो, देख रहे हो कितना डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रग्स कॉल्ड हेरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय मेथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ मॉर्फिन या एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मैंने बताया था डाई एसिटाइल मॉर्फिन उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से ही बनेगा कौन? हेरोइन या फिर मॉर्फिन या फिर ओपियोइड बोल लो, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तीसरा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन ड्रग स्मैक, यानी कि स्मैक, ओके। स्मैक का मतलब क्या है? वही ओपियोइड यार, ठीक है। ओपियोइड, हीरोइन, जो भी बोलना है बोलो, गंजा हीरोइन, ठीक है। पॉपी प्लांट यानी कि लेटेक्स, लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट इसका नाम था पापावर सोमनीफेरा। मैंने बता चुका हूँ आपको, एक बार देख लेना उसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। कौन सा हेलुसिनोजेनिक ड्रग है? बताया था कैफिन नहीं है, मॉर्फिन नहीं है, मॉर्फिन तो ओपियोइड है, ठीक है। ओपियम नहीं है, LSD लाइसर्गिक एसिड डाइथिलेमाइड ये है भाई। अब क्यों है ये, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा, ठीक है। एक बार आपको इस क्वेश्चन का रेफरेंस और इस क्वेश्चन का रेफरेंस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो किधर है किधर है किधर है, यहाँ पे देखो, ठीक है। ओपियोइड्स, स्मैक, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट जिसका नाम पापावर सोमनीफेरा। यहाँ से एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और यहाँ से यानी कि हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, कोकेन और कोका एल्कलॉइड, एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कजेस हेलुसिनेशन, ठीक है। अब कोकेन का एग्जांपल मैंने बताया था, देखो कोका एल्कलॉइड या कोकेन का एग्जांपल LSD लाइसर्गिक एसिड डाइथिलेमाइड। यहाँ से क्वेश्चन आ गया नीट में, तो बताया था ना क्वेश्चन सिर्फ NCERT से ही आते हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए कई टीचर्स जो बताते नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कुछ समझ आया होगा तो भी प्लीज़ थैंक यू लिख देना, ठीक है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं किसी बढ़िया से चैप्टर के साथ, ठीक है, अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय